गुरुदत्त को ग्रेटेस्ट फिल्ममेकर कहा जाता है। वे अपने काम को लेकर बेहद संजीदा थे और कभी किसी बात से समझौता नहीं करते थे। गुरुदत्त की इस बात के कई किस्से मशहूर हैं। ऐसा ही एक किस्सा मोहम्मद रफ़ी और उनके बीच का भी है। अपनी परफेक्शन के लिए मशहूर गुरुदत्त ने एक दफ़ा रफ़ी साहब के सामने एक शर्त रख दी थी। इसके बाद रफ़ी साहब भी मान गए थे कि उन्हें अपने काम पर इतना विश्वास क्यों है। आइए इसी किस्से के बारे में आपको बताते हैं। कवि और गीतकार शकील बदायूं हर गाने में एक अलग ही रस भर दिया करते थे। उन्होंने एक दफ़ा प्यार भरा नगमा एम सादिक की फिल्म के लिए लिखा था। जब गाना संगीतकार रवि के सामने पहुंचा तो उनके जेहन में सबसे पहले मोहम्मद रफ़ी का नाम आया। वे जानते थे इस गाने के साथ रफ़ी ही न्याय कर सकते हैं। रफ़ी साहब को बताया गया और गाने की रिहर्सल के लिए दिन तय किया गया। रिहर्सल गुरुदत्त के घर होनी थी और तय दिन पर सभी समय पर पहुंच गए, लेकिन रफ़ी साहब नहीं पहुंचे। गुरुदत्त बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और बार बार उनकी नज़र घड़ी पर जा रही थी। जब बहुत देर तक रफ़ी नहीं पहुंचे तो उन्हें ढूंढने के लिए एक व्यक्ति को उनके घर भेजा गया। पता चला कि वो एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हैं। जब वह शख्स स्टूडियो पहुंचा तो रफ़ी साहब उनसे क्षमा मांगे और कहा, आप जाइए, मैं आ रहा हूँ। रफ़ी साहब जब गुरुदत्त के घर पहुँचे तो अपने स्वभाव के अनुरूप सभी से देरी से आने पर क्षमा मांगी। साथ ही बताया कि वे एक गाने के अर्जेंट रिकॉर्डिंग के लिए गए थे और यह भी कहा कि गाना बहुत खूबसूरत था। रफ़ी साहब पर गुरुदत्त को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। संगीतकार रवि ने रफ़ी साहब से पूछा, अच्छा ऐसा कौन सा गाना था जिसके लिए आपको अर्जेंट जाना पड़ा? इस पर रफ़ी ने बताया कि वह गाना था तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र न लगे। उनकी इस बात पर गुरुदत्त ने दावा करते हुए कहा, हो सकता है कि आप बहुत अच्छा गाना गाकर आए हो, लेकिन आप जो गाना गाने वाले हैं वह सर्दिया बेहद खास होने वाला है। रफ़ी साहब ने कहा, बिल्कुल। जब रफ़ी ने गाने की रिहर्सल की तो वो मान गए कि यह बेहद खूबसूरत और दिल छू लेने वाला गाना है। उस गाने की पंक्तियाँ थी, 14वीं का चाँद हो या आफ़ताब हो, जो भी हो। आपको बता दे 14वीं का चाँद 1960 में रिलीज हुई थी। इसका स्क्रीन प्ले अबरार अलवी ने लिखा था। फिल्म में गुरुदत्त, वहीदा रहमान, जॉनी वॉकर रहमान आदि कलाकार थे। फिल्म के गीत शकील बदायूं ने लिखे और इसे संगीतबद्ध रवि ने किया था। रफ़ी के अलावा फिल्म के लिए गीता दत्त, लता मंगेशकर, शमशाद बेगम, आशा भोसले ने आवाज़ दी थी।